उत्तर प्रदेश में बिजली संकट पैदा हो गया है और ऐसे में कई जो उत्पादक हैं उसमें बिजली कम पैदा हो रही है। क्या है पूरा मामला? हमारे साथ अवधेश शर्मा जो उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष हैं उनसे पूछते हैं किस तरीके का ये बिजली संकट है और क्या दिक्कतें आई हैं। देखिए, अगर कहा जाए तो इस वर्ष का जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा बिजली संकट आ गया है। अगर इनके आंकड़े पर बात करें, जो लिखा पढ़ी में पावर कॉर्पोरेशन के जो एसएलडीसी के आंकड़े हैं, उस आंकड़ों पर भी अगर मैं ध्यान दूं तो गांव को जो हमको 18 घंटा बिजली मिल रही थी वो 13 घंटा 11 मिनट मिल रही है, लगभग 5 घंटा बिजली कम मिल रही है। 21.5 घंटा हमको बिजली मिलना चाहिए, नगर पंचायत में केवल 18 घंटा बिजली मिल रही है। लगभग तहसील में भी 21.5 घंटा मिलना चाहिए, केवल 18 घंटा मिल रही है, मानी कि 3 घंटा 4 घंटा तहसील नगर पंचायत में भी कट रही है। जो हमारा बुंदेलखंड था वहां केवल 16 घंटा बिजली मिल रही है, जबकि वहां पे 20 घंटा बिजली मिलना चाहिए था। अगर बात करें आज की डेट में लगभग 23,000 से लेकर 24,000 मेगावाट की जरूरत है और इनके पास केवल 19,000 से 20,000 बम मुश्किल तैयारी इनकी हो पा रही है। तो लगभग 4,500 मेगावाट की बिजली कटौती हो रही है। ये सभी को पता था कि बैंकिंग की जो बिजली थी वो सितंबर तक लगभग 2,000 से 3,000 मेगावाट हमको मिल रही थी। वो बैंकिंग की बिजली इसके बाद नहीं मिलना था, तो अक्टूबर में इनको इंतजाम करना था। लेकिन अक्टूबर में इन्होंने जो बिजली किस तरीके की होती है? बिजली होती है, जैसे मैंने किसी राज्य को मजबूरी में बिजली दे दी तो बिजली की बदले बिजली मिलती है, तो वो सितंबर तक का ही एग्रीमेंट था, इसके बाद हमारा खत्म हो गया। तो ये बहुत बड़ा उनको पता होना चाहिए था कि बिजली संकट आएगा। इसी बीच अगर आप देखें तो हमारी 12 की 660 मेगावाट, रिहंद में यूनिट नंबर 4 500 मेगावाट, टांडा की 660 मेगावाट, मेजा की 660 मेगावाट, रिहंद की 500 मेगावाट, रोजा की 300 मेगावाट, हरदुआगंज कोयले की कमी से लगभग 100 मेगावाट, ये मशीनें हमारी बंद हो गई। लगभग 3,000 मेगावाट जो क्या है बंद होने की? कैसे बंद हो गई? चल तो रही थी। देखिए, इसमें कुछ अनुरक्षण में गई है और कुछ इनकी जैसे बॉयलर ट्यूब लीकेज हो गया, कुछ एकाएक फोर्स शटडाउन करना पड़ा। तो निश्चित तौर पर लगभग 3,000 मेगावाट जो सब मिलाकर अनुरक्षण का और इसको मिलाकर 3,000 मेगावाट बंद होना उत्तर प्रदेश में इंटर स्टेट की मशीनों को, उत्तर प्रदेश की जो हमारे उत्पादन निगम की मशीनें वो तो लगभग 4,000 से ज्यादा मेगावाट बिजली दे रही है। लेकिन हमको चाहिए जब 20,000 मेगावाट, तो हमको केंद्र के चाहिए जो इंटर स्टेट की है। कितनी आयातित होती है? कितना आज की डेट में मैं करूं लगभग 9,000 मेगावाट हमको केंद्र से मिल रही है। लेकिन सब मिलाकर आईपीपी, केंद्र, इंटर स्टेट सबको मिलाकर हमको आज की डेट में लगभग 23,500 से 24,000 मेगावाट चाहिए। तो उतनी उपलब्धता नहीं हो पा रही थी, लगभग 3,500 से 4,000 मेगावाट की कटौती हो रही है। मतलब कि ये बिजली संकट कभी अक्टूबर में कोई कल्पना भी नहीं करता था। जब सितंबर में बिजली संकट आता था, मैं इस बार भी मैंने बार बार ये कहा था कि अब की बिजली संकट आपका सितंबर के बाद आएगा अक्टूबर में, क्योंकि आपकी बैंकिंग की बिजली जो है वो केवल सितंबर तक आपके पास है। तो लगभग 3,000 मेगावाट की जो बैंकिंग की बिजली जब का एग्रीमेंट खत्म होगा तो आपको अक्टूबर में इंतजाम करना पड़ेगा। तो अक्टूबर में जो ये जिस प्रकार की स्थिति आई है, हमारे गांव के लोगों की बिजली बहुत कट रही है, बहुत परेशान लोग हैं, पूरा हाहाकार मचा है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर इमीडिएट एक्शन होता है इस तरीके की कि ये इसी बार ऐसा हुआ है कि अचानक से बॉयलर है या मशीनें बंद हो गई, 6 जो अनपरा और जैसे मिला के जो वो हैं उनमें क्या दिक्कतें आ गई? देखिए, ये अक्टूबर में कभी ऐसा नहीं हुआ। सितंबर में जब कोयला की कमी होती थी या कभी गीला कोयला आता था तो भी स्थिति आती थी, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है अक्टूबर के महीने में, क्योंकि मशीनें एकाएक बंद हो गई हैं। तो निश्चित तौर पर इस पर इनको तुरंत इंतजाम करना पड़ेगा। कहीं अगर 1-2 मशीन और बंद होगी तो हाहाकार मच जाएगा, बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। इसलिए बिजली कंपनियों को तत्काल इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। क्या केंद्र से भी जो ले रहे हैं उसमें भी कुछ कमी आई है? देखिए, केंद्र तो जो अपने कोटे के हिसाब से बिजली देता है भाई, जब जो इनका कोटा है उसी के अनुसार केंद्र दे रहा है। लेकिन इस समय इनको पावर एक्सचेंज से बिजली नहीं मिल पा रही, क्योंकि बिजली पावर एक्सचेंज पर ही सभी लोग खरीदने जाना चाह रहे हैं। तो इनका बामुश्किल जो इंतजाम हो रहा है, 1,400 मेगावाट कहीं इधर उधर से खरीद पा रहे हैं, जबकि चाहिए 4,000 मेगावाट। तो कहां से स्थिति नॉर्मल हो पाएगी? तो इसलिए इनको बहुत ही युद्ध स्तर पर काम करना पड़ेगा। और जो कोयले की कमी से हरदुआगंज में मान लीजिए एक मशीनें बंद है, आने वाले समय में कहीं कोयले की कमी न हो, तो ये सब युद्ध स्तर पर इंतजाम करना होगा। और बहुत ही हरदुआगंज में ही कोयले की कमी से और तो जो स्थिति है, केवल हरदुआगंज में 105 मेगावाट की एक मशीन है, उसमें कोयले की थोड़ा शॉर्टेज है। या और क्या है, कोयला क्यों शॉर्टेज? क्योंकि ये कोयले की शॉर्टेज, थोड़ा गीला कोयला आ जाता है या कोयले की मात्रा अच्छी नहीं होती है, बरसात के बाद ऐसा होता है। तो निश्चित तौर पर इसका पहले से इनको प्लानिंग करना चाहिए था। तो ये स्थिति ऐसी आई है। आगे इस स्थिति को संभालने के लिए इनको युद्ध स्तर पर काम करना पड़ेगा। बिजली कटौती प्रदेश में हो रही है? बिल्कुल लगातार हो रही भाई। इनकी कागज बता रहे हैं कि 5 घंटा गाँव की बिजली कटौती हो रही है, तो निश्चित तौर पर कटौती हो रही है। तो अवधेश शर्मा जी हैं जो साफ तौर से मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो बिजली कटौती है वो बहुत बड़े स्तर पर हो रही है, जिसको लेकर सभी जगह अब लोग बिजली की मांग करने लगे हैं। जहां 24,000 तक चाहिए होती है मेगावाट, वहां 4,000 कटौती हो रही है और ऐसे में और भी संभावना है कटौती होने की। तो प्रदेश में इस साल का ये सबसे बड़ा जो बिजली का कटौती हुई है उसको लेकर काफी दिक्कतें अब आ रही हैं और सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि इसको तुरंत सुधार किया जाए, वरना एक बड़ा बिजली का संकट उत्तर प्रदेश में आ जाएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।